इनको ठीक रखना और खुश रखना मेरे पास। जो भी तेरे चरणों में आकर बैठ गया ना, कम से कम इनको तो जरूर ठीक रखना, और जो नहीं आए उनके वो कर्म है। बिन भाग्या सत्संग ना लगे और बिन संगत मैल परिचय। सत्संग वैसे नहीं मिलता है, बड़े भाग्यों से सत्संग मिलता है। लेकिन आज इस समय में यहां माया का खेल है। सत्संग तो एक साइड में रख दिया, पैसे का खेल हो रहा है। लेकिन पैसा कोई काम नहीं आने वाला, किसी ने साथ नहीं देना, पैसे ने साथ नहीं देना। साथ देना तो इस परमात्मा ने देना, यहां भी साथ देगा और वहां भी साथ देगा। अगर इसके चरणों के साथ जुड़े रहे, पैसा तो कुछ भी नहीं है। और जहां पैसा है उस घर के अंदर वाद विवाद झगड़े चले हुए, शांति नहीं है। यहां भी एक दो आत्मा ऐसी बैठी है जो थोड़ी शांति वाली है, और ना ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं, ऐसे वाइब्रेशन है, सारे तो टेंशन में बैठे हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ चला गया है। किसी न किसी चीज का दुख है, किसी न किसी चीज का दुख है, किसी न किसी चीज का। लेकिन जहां भी शांति मिलेगी ना, वो गुरु के चरणों में मिलेगी, और कहीं मिलेगी भी। कहीं घूम लियो, चाहे आप मथुरा में चले जाओ, चाहे काशी में चले जाओ, और चाहे द्वार में चले जाओ, लेकिन शांति नहीं पा सकती। शांति मिलेगी तो गुरु के चरणों में मिलेगी और सत्संग से मिलेगी। हम बंदर की तरह आना, कदे कोई सी टहनी में चले जाओ, कदे कोई सी टहनी में चले जाओ, कदे कोई सी टहनी में चले जाओ, ऐसे बांसते फिर गए हम। तो शांति कहाँ है? कम से कम एक पद जम जाओ, और एक बार अगर आप जम गए, ऊंचा जहां में नाम है, ऊंचा जहां में नाम है पीरों के पीर का, और बिगड़ी बनाना काम है पीरों के पीर का। अगर थोड़ी बात बिगाड़ भी रही है, कोई बात हमारी नहीं आ रही है, तो ये पीरों का पीर है, तो ठीक कर देगा। लेकिन हम अपनी अकल उड़ावेंगे, इसकी आगे फिर ठीक नहीं होती। यहाँ तो बेअकले और बिना बुद्धि के और बिना ज्ञान के जो भी कोई आन के इसकी आगे माथा टेकेगा ना, वो सफल होगा। अकल वाला इसकी आगे सफल नहीं होगा, ना अकल चलती। यहाँ तो बिल्कुल बेअकले बन गाओ, सादे बन गाओ कभी, और ले जाओ इस ना लुट कर। और जो तुम अकल वाले बन गाओगे ना, 1 मिनट में कह देगा जा देखो तेरी अकल कितनी है, जा। और जो है उसके दिमाग में ऐसे बतौर बढ़ देगा, दुनिया में धक्के खा जाओगे, लेकिन हल नहीं मिलेगा उस चीज का। और आन का अगर सरेंडर कर दिया है गुरु महाराज, हमने नहीं पता क्या आएगा। अब मैं कोई पढ़ता नहीं, कोई देखा नहीं, सिर्फ एक ही बात बोलिए, गुरु महाराज आपका सत्संग आपने करना, मैंने बोलना भी नहीं आंदा, आओ मेरे परमात्मा अपना सत्संग आप करो, बस इतनी बात कहेगा। वो बैठ गया और मेरा प्रभु आ गया, और वो बोल रहा और मैं आपको सुना रहा, मैंने बोलना भी नहीं आता। लेकिन सेवक का विश्वास होना चाहिए, और हमारा विश्वास किसी रिश्तेदार पे भी नहीं रह रहा, किसी माँ बाप पे भी नहीं रह रहा, किसी घर वाले पे भी नहीं रह रहा, किसी लड़के पे भी नहीं रह रहा। क्यों? समय ऐसा है, परेशानी में ये कर्मों के दोष होते हैं। अगर कर्म ठीक करने हैं तो गुरु ही ठीक कर सकता, बाकी किसी को ताकत भी नहीं है। अगर वहां इसने गलत लिख दिया, जब भी तो ये लिखने वाला था, लिखवाना सीखो। अगर वहां गलत लिखे गए, हमारे कर्मों में गलत लिख दिया ना, बोल दो परमात्मा जब तू लेके लिख रहा था, जब भी तो तू ही बैठा था वहां,
अब उन्हें थोड़ा ठीक कर दो बस। गुरु से ऐसे ही तो बोलना है। एक माता जी गए, पीछे भी शायद साखी सुनाई हो, वहां भी 30-35 साल हो गए, बच्चे पैदा नहीं हुए थे और दुनिया में धक्के खा लिए, मडी मसाणी दुनिया पूज ली उसने, लेकिन उसका नहीं कही जिंगा भी जावा नुका देख तेरे किस्मत में तो है ही नहीं। और जब वो कति परेशान हो ली तो वो सड़क पर आ रही थी, तो वहां बाबा बुड्ढा सिंह रोड के ऊपर बैठे था और वो रोती हुई आ रही थी और बाबा बुड्ढा सिंह बैठे थे। कहने लगे माता जी क्या बात हुई? अब मैंने सारी दुनिया में धक्के खा लिए और मेरा कोई पुत्र की दांत नहीं मिली मुझे। अब बाबा बुड्ढा सिंह गुरु गोविंद सिंह के सेवक थे, पक्के सेवक थे। बोला जा हरमिंदर साहब में चले जा, वो गुरु नानक का दरबार है, वहां से कोई खाली नहीं आता, जा तेरी जोड़ी भर देगा। बोले अच्छा आका। अब वो जो वो गई, इतना गुरु गोविंद सिंह जो है ना गद्दी भुगता गए और घोड़े में चढ़कर बस चलने के लिए तैयार थे। और वो जो चलने लगी उसने कहा महाराज जी मैं तो आपके पास आई थी। कहने लगे बोलो पुत्र। पर मैंने फल डलवाना था उससे। अब इतनी बात कहते हैं तो महाराज जी ने जो ना घोड़े के ऊपर ही जो ना आंख बंद कर ध्यान देख क्या और उसका जो कर्म लिखे जो थे वो देखे महाराज जी ने आंख खोल कर बोले तेरे किस्मत में तो है कति लाल निशान लग रहा है नहीं। अब वो बेचारी रोनी हुई फिर चल पड़ी। फिर रास्ते में बाबा बुड्ढा सिंह बैठा था। कहने लगा माता जी की हो गया? अग्नाट क्या महाराज जी कौन है मेरी किस्मत में? कति लाल निशान तो लिख रखा परमात्मा ने। बोला अच्छा काम, लेकिन जो गुरु के सेवक होते हैं ना उनको पता है कैसे गुरु से लेना होता है। अब बाबा बुड्ढा सिंह ने उसको बोला माता जी कल आना जा और कलम और पेन लेकर आना, जा कल मिल जाएगा तेरे को। अच्छा आका, अब कितने विश्वास से कह रहे आका। अब कल वो माता जी फिर कागज और पेन लेकर जो ना भाई और बाबा बुड्ढा सिंह रास्ते में बैठा था और उससे बाबा बुड्ढा सिंह ने कही माता जी आ गई है कहा? जा आज फिर जा। और वो तेरे को आज भी नाटक है गुरु महाराज क्यों तू कल गई थी। और उससे ये कह देना गुरु महाराज से, गुरु महाराज जी मेरे कर्म में जो लिखे जा रहे थे वहां भी तो तू ही बैठा था। अगर तेना मेरी किस्मत हुआ वहां बच्चा नहीं लिखा तो यहाँ लिख दे। ये बात बोल देना गुरु से। अब वो गई। फिर गुरु महाराज गद्दी भुगताकर जो ना घोड़े के ऊपर बैठे थे और चलने के लिए तैयार थे। अब फिर उसने अरदास लगा दी गुरु महाराज का, महाराज जी दे दो मेरे को कोई। अब महाराज जी ने उसकी तरफ लगाया, कह लिया माता जी तू कल भी आई थी, अब जब तेरी किस्मत में है नहीं तो मैं कहां से दे दूं। माता जी हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहने लगी गुरु महाराज ओड़ा भी तो तू ही लिखने वाला था ना, वहां मेरी किस्मत मैंने लिखा तो यहाँ लिख दे। अरे यो ले कागज और पेन लिख कर दे दे मेरे को। अब उसने गुरु ने सोच ली कोई सेवक बढ़िया जिसने जुक्ति बताई है, समझदार सेवक कोई। अब वो जो कागज और पेन लेकर गुरु गोविंद सिंह जब लिखने लगा उन्होंने घोड़िया का भी अरदास लगा दिया, हाथ जोड़ गया भाई तू भी गुरु का घोड़ा तू भी मेरी मदद कर दे। अब जब वो लिखने लगे गुरु महाराज घोड़े ने पाँव उठा दिया और जब पैर उठाया तो वो लिखा था तो एक वो 7 का बन गया उन्हें 7 लिख दिया और लिख कर दे दिया। ले माता जी का तो एक पुत्रधारी 7 लिख दिया, जा 7 पुत्र हो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वथा। क्या नहीं कर सकता गुरु, सब कुछ बदल सकता है। बस इतनी बात है जो हमारे कर्मों के लेख है वो थोड़े जो ना ज्यादा बड़े
हम तो पिछले जन्म के पता नहीं कितने जन्मों के लेख आपके अंदर लिखे हुए पड़े हैं, वही तो भरा होंगे। फिर दुख आने लग जाएंगे हमने, फिर हमारा मन नहीं लग सकता सुमिरन में। गुरु महाराज फिर नु कहे एक गिलास में पानी है और वो पहले से भरा हुआ है, अगर उसमें और डालोगे उस गिलास में तो पहले जो पानी भरा है उस गिलास में पहले वही तो बाहर आएगा, ऊपर का तो प्रेशर है। फिर जो जो हम सुमिरन करेंगे पहले हमारे अंदर जो कई जन्मों के जो दुख सुख भरे पड़े हैं वो बाहर निकलेंगे और वो दुख आएंगे, और दुख आएंगे तो हम भुगतने भी पड़ेंगे। फिर कोई एक जन्म का दुख नहीं है, कई जन्मों के दुख आए पड़े हैं। लेकिन यहां मैं पूरे हरियाणा में गुरु महाराज मेरे को भेजता, यहां जो मुझे देखने को मिल रहा है ना, यह माया का खेल है। और माया में घर में सुख शांति नहीं है। लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा था, विष्णु अपने घरवाले से, अब देख पूजा तो तेरी नीचा हो रही है, पूजा तो डंका तो तेरा बाज रहा धरती के ऊपर इस लोक में, लेकिन मान मना रहे हैं लोग बात। माया कह रही है लक्ष्मी विष्णु से कह रही है पूजा तो तेरी कर लेकिन डंका मेरा बाज रहा है। कैसे कैसे बाज रहा, चल। अब विष्णु भगवान एक फकीर का रूप धारण करके और यहाँ इस लोक में आए तो एक सेठ के पास गए। ये बड़े ध्यान से सुननी है आपने ऐसा की, जहां झगड़ा हो रहा ज्यादा माया का। अब विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का या एक साधु का रूप बनाकर एक सेठ की दुकान में गए। कहने लगे सेठ जी नमस्कार है। नमस्कार, आओ कैसे हुए। कहने लगा जी मुझे जो ना जगह चाहिए ठहरने के लिए, और मैंने 40 दिन के लिए ना तपस्या करनी है। अब उस सेठ ने जो है ना कमरे बनवा रखे थे। कहने लगा जी मैंने तो बनवा रखे हैं कमरे, चलो। अब सेठ आगा गए और विष्णु भगवान जो है ना जो एक संत का जो रूप बना रहे थे वो पीछे पीछे। अब उसके आश्रम में आ गए। सेठ जी कहने लगा ये इतने कमरे बन रहे थे, देख लो कोई सा कौन सा चाहिए। नु बोले मना जो सबसे बेकार कमरा ना है ना वो चाहिए। बोला जी आप बेकार कमरा क्यों ले हो, अच्छा कमरा ले हो आप। नु बोले ना जो सब तेरा बेकार कमरा हो ना वो दे दे। अब वो देखता देखता कमरा जो लास्ट में एक कमरा था ना वहां चला गया विष्णु भगवान वो संत। और उसने देखा अब यो कमरा देते। अब सेठ जी कहने लगा कि जी ये तो सब तो बेकार कमरा है, इसमें तो कोई भी लेना, इसमें तो हमारे जो काम करने वाले है ना हमारे पास मैं रुकती है इसमें। अब वो संत कहने लगा सेठ जी से, कहने लगा मैंने यू ही चाहिए भाई लाला जी, ऐसा हो 40 दिन तक जो है ना मैं बाहर नहीं निकलूंगा और मैंने यहाँ तपस्या करनी है, देख ले। बोला महाराज इसमें रुक जाने। बोला फिर तो इसने साफ करवा दिया। और उसने जो है ना वो कमरा बिल्कुल साफ करवा दिया, सफाई करवा के, और उस संत का जो है ना असल लगवा दिया उसने 40 दिन के लिए। और वो अपना जो ना जब भी उसने भूख प्यास लगे वो सेठ जो ने उसका खाना पानी भीतरे भिजवा दे। अब 2 ही दिन हुए थे, इतने में वो लक्ष्मी ऊपर से अपनी सहेलियों को लेकर वह भी आई। रोड दी उस सेठ की दुकान पर। कहने लगे सेठ जी नमस्कार। नमस्कार, सुनाओ अब मुझे एक मशीन ऐसी थी, एक मैंने जूस निकालना। लक्ष्मी अब जूस निकालना कहा। अब वो जूस की मशीन ले गए और कहने लगे लाला जी मेरे साथ चल, मैंने भी एक कमरा चाहिए रुकने के लिए।
अच्छा अखा चलो। अब आगा आगा सेठ और पीछे पीछे वो लक्ष्मी और 3-4 उसकी सहेली, और वो चल पड़े और वो फिर उसी आश्रम में आ गए। अब लक्ष्मी कहने लगी सेठ जी से, कहने लगी सेठ जी रुक जाइए, बैठ जाए। अब उसने जो है ना वो मशीन जो लाई थी सेठ पता है, उसने जो है ना जूस निकाला वो बैठ के, और जूस निकाल कर और उसने अपने झोले में जो है ना इतने लंबे लंबे गिलास निकाले। पहले अपनी सहेलियों को दिए उसने भर के, और फिर वो सेठ लगावा खड़ा खड़ा वो कहने लगा, लक्ष्मी कहने लगी कि लाला जी अखा अखा आपने भी चाहिए कि जूस? अगर जी आपकी मर्जी है। अब वो बहन जी सोने के गिलास थे इतने लंबे लंबे। अब लक्ष्मी ने तो जो है ना सोने का जूस का गिलास भर के और सेठ जी को दे दिया। अब सेठ जी ने पी लिया। अब सेठ जी कहने लगे लक्ष्मी ने, अगले जो अपना गिलास तो ले ले उल्टा। अब लक्ष्मी ने बोली मैं जो एक बार झूठा बर्तन हो जाए ना मैं उसने यूज नहीं करा करती, दोबारा फेंक दे इसलिए। अब इतना लंबा सोने का गिलास, अब वो सेठ का लगा यार ये तो अच्छा काम होया, इतना भारी सोने का गिलास है या नौका फेंक दे इसने। अब वो सेठ लक्ष्मी की तरफ लगा हुआ है। लक्ष्मी कहने लगे लाला जी तेरा ना जी करता हो ना तू रख ले इस गिलास ना, लेकिन जो एक बार बर्तन झूठा होगा ना मैं उसको दोबारा यूज नहीं करती। अच्छा हाँ काम। अब लाला जी ने वो सोने का गिलास अपने दूर रख लिया। और वो सेठ जी कहने लगे उसका लक्ष्मी दा कहने लगे जी आप कहाँ रुक रहे हो? अगर रुकने का तो मेरा कोई ठिकाना नहीं, और तू अगर कमरा देगा तो मैं तेरे द्वारा रुक जाऊंगी। अब लाला जी ने नोवेरा किया तो रोज खाओगी, रोज सोने के बर्तन में खाओगी, इस तो बड़ी अपने मकान में रोक ली उसने। मैं कहने लगा बाजी रुक जाओ, चल दे मेरा कमरा। अब वो कमरा दिखाता 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 वो लास्ट घोड़ी चली गई। जिंगा वो संत रुक रहा उस कमरे में। कहने लगे लाला जी यू कमरा चाहिए। अब इतनी बात सुनते हैं लाला जी ने हाथ जोड़ने लक्ष्मी आके कहने लगा था कि आदमी 2 जोड़ो हाथ, एक बाबा जी आ रहा और वो 40 दिन के लिए तपस्या करने लग रहा है इस कमरे में, तू इसना ना ले गए, तू ये इतने कमरे और पड़े खाली उन ना ले ले, यो जरूरी है कितना लेना न बोली ना रुकू तो इस कमरे में रुकू। अब सेठ ने भी दिखा भैया तो जो ना रो खाना खाया करेगी सोने के बर्तन में, और वो मेरे दोनों आया करेगी, अगर यह दूसरी जगह चलेगी उस तक देगी। कहने लगी लक्ष्मी कहने लगी लाला जी बोल, और तू कमरा देता हो तो तेरे दोनों रुक जाऊं, और ना मैं दूसरी जगह कमरा ले। कहने लगा जी रुक जा जाओ। अब सेठ जी का जो उस कमरे का कुंडा खुड़खुड़ाया, बोला संत जी आ कहाँ? अभी कुंडा खोल। बोले लाला जी दूसरा ही तो दिन होया और मैंने तेरे तनु को दिया हाथ जोड़कर 40 दिन तक तू गेट ना खलवाइए हो, और तना तो दूसरे दिन खलवा लिया हो। सेठ जी ने बोला तू ये दरवाजा खोला इतना जबरदस्ती तो बाहर काटो। उस संत ने बोला भाई तू जबरदस्ती तो करा मैंने मेरी गिला, मैं तो अपने आप पे चले जाऊंगा यहाँ से। अब सेठ जी ने जो है ना दरवाजा खोला, उसने भीतर से कुंडी खोली संत ने, और उस सेठ जी ने बोला कि या तो अपने बोरी बिस्तरे बांध और निकल जाए यहाँ से चल। बोला लाला जी मैंने 40 दिन के लिए मांगा था ये कमरा, अब हो रहा 40 दिन तो चाल आड़े था ना मतलब जबरदस्ती था काटूंगा। अब वो बेचारा अपने ठागा वो बिस्तरे और अपना काक में जोड़ी टांग वो बाहर आ गए। अब आग खड़ी थी। अब जब दोनों चलने लगे जीव लक्ष्मी का है भी सुनता है न, बोला देख लिया ना काम, पूजा तेरी है, डंका मेरा बाज रहा है संसार में, करवा दिया ना खाली। न बोला वाक्य में लक्ष्मी की और विष्णु की बात हो रही दोनों की आपस में। न बोला तरह तो करवाया ही काम, देगा सोने का गिलास लाला जी का और वो लोग मां बढ़ दिया तने, अरे वो कमरा तना खाली करवा दिया। बोला ये है माया का खेल।
फिर विष्णु भगवान कहने लगा, नु बोला ये तू मेरा खेल देख। अब विष्णु भगवान बिल्कुल फटे पुराने कपड़े और कबीर के पास चले गए। कहने लगा, कबीर महाराज जी मेरा ताना फंसा हुआ है और यो ताना उलझ रहा है, क्या तू इसको ठीक कर देगा? हाँ कर दूंगा। कितने पैसे लेगा? अब कितने पैसे लूंगा? अब भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं, पैसा नहीं है मेरे पास, तेरा फ्री में ठीक करना पड़ेगा। ये अगर कर दो कर दे। नो बोला 3 दिन लगेंगे। कबीर ने कहा 3 दिन लगेंगे, देख ले। अब वो संत जी करने लगा, बोला तू 3 दिन में ठीक कर दिए इसने, लेकिन ये ना करिए अब कोई पैसे देने वाला आवा है तो मेरा छोड़कर और उसका ठीक कर दे। बोला ना ऐसे नहीं होगा, देख ले मैं तेरे से क्या कह जाऊं या बात, और तू फिरेगा अपनी जुबान से। बोला ना, जो आपकी जुबान होगी ना, अब वो भी गुरु था, कबीर तो पूर्ण गुरु था। नो बोला जब मैंने जुबान कर लेना मैं उस पर अटल रहूंगा। बोला जा 3 दिन में दे दी। अब अगले दिन वह लक्ष्मी जवाब है। कबीर तो रहे, कहने लगे कबीर अखा जी मेरा भी ताना उलझ गया, यू मेरा भी ठीक कर दे। अब कबीर कहने लगा जी मेरे पास टाइम है। अखा बोला पहले 3 दिन एक और आया था गरीब आदमी मेरे पास है, उसका ठीक करना, मैंने 3 दिन में वो सुन जाएगा देना। नो बोले मुंह से बोल क्या चाहिए तेरे को, जुबान खोल। और उसने बैग में से जो ना हीरे जवाहरात और ये सोने निकाल कर कबीर के गड्ढू मार दिया। नो बोले ठा ले, लेकिन काम मेरा होगा पहले। अब कबीर ने देखी यार ये तो कुछ और ही माया है, इतनी बात का ना मैं इसलिए तो मेरे आगे हीरे जवाहरात का ढूंढ मार दिया। कबीर ने बोला मुझे नहीं चाहिए। नो बोले पैसे कितने चाहिए बता, बोल मुंह से मांग। उसने अपने बैग में तो नोट काट काट कर कबीर के आगे गेर दी, ढूंढ लगा दिया उसके आगे। नो बोले फिर काम मेरा होगा। अब गुरु था, पूर्ण था, उसने जो ना आंख बंद करके और ध्यान करके देखा, अरे ये तो लक्ष्मी है, ये तो मुझे ठगने के लिए आई है। लेकिन जहां पूर्ण गुरु होते हैं ना, वो कभी भी लक्ष्मी के चक्कर में नहीं आते। कबीर ने कहा ले जाओ लिया ठाका दे दे, मुझे नहीं चाहिए तेरी को, न मन पैसे चाहिए और न मन तेरी लक्ष्मी चाहिए, ले जाए इसे ठाका, अब तेरा काम नहीं होगा जा। उसने जो ना अपना सारा माल इकट्ठा करा और अपने बैग में रख लिया और चल पड़े। वहां बाहर लेकर ना विष्णु भगवान खड़े रहे, कहने लगे देखा जब लक्ष्मी ने कहा, वो बोला लक्ष्मी बोली है। फिर वहां नो बोली जो मनमुख होते हैं ना, मनमुख वह तो मेरे पीछे पीछे होंगे और मैं उनके आगे हूं, और जो गुरमुख हो गए मैं उनके पीछे पीछे होंगी और वह मेरे पीछे पीछे होंगे। गुरमुख गुरमुख इतना नहीं बातेगा क्योंकि उसको ज्ञान दे देता है, लेकिन मनमुख आगा आगा लक्ष्मी होगी, पीछे पीछे होगी। वहां बताई लक्ष्मी बोले ये जो संसार है ना, ये नो बाज रहा है मेरे पीछे पीछे, ये तो संत महात्मा सत्संग के जरिए से ज्ञान दे देगा जो ना मेरे से थोड़ा उल्टा देते हैं। गुरु नानक देव जी को भी जो ना काल है या लक्ष्मी क्या काली तो भाई, जब कौरव पांडव का युद्ध खत्म हो गया था और जब ये घूमते घूमते ऊपर पार्टी बजा लिए तो काल मिला इनको। कहने लगे जी आप कौन? और मैं काल हूं। बोले आप किस लिए? और तुम तो आगे वहां, और तुम ऐसे बंदे को राज दिया है परिचित ऋषि हो जाएगा, और
उसको राजपाट वो देगा कहते नीचे का। अब तना जो है ना धार्मिक राज करना है यहाँ, कोई भी किसी किस्म का तेरे राज में जो है ना नशा नहीं होना चाहिए यहाँ। बोला ठीक है। अब काल जो है ना वहां चक्कर काट गया था खूब, काल लकड़ी बड़न की जगह ही नहीं पाई उस राज में। जब नई कड़ी की जगह मिली ना, फिर राजा परीक्षित के सामने आया। फिर काल कह लगा मैं इतने दिन हो आपके राज में घूम रहा हूं, मैंने कड़ी बड़न की जगह ही नहीं मिल रही आपके राज में, मुझे जगह दे। समय मेरा आ गया ही यहाँ, चौधर मेरी चाल लगी इस राज में, क्योंकि कलयुग का समय स्टार्ट हो गया था वहां से। अब राजा परीक्षित ऋषि था वो, कहने लगा ले ले जा, जो तेरा चाहिए मांग ले। कहने लगा मुझे जगह दो दे। अब कहाँ दे, मांग ले तेरा जो कुछ मांगना। अब सबसे पहले जो ना जो दारू के ठेके हो ना वहां जगह दे मैंने। बोले जा। अब जहां दारू के ठेके होंगे ना वहां काल पहुंचेगा। फिर दूसरा नोला जा सट्टा लगता हो वहां, वो जगह दे। नोला जा ले ले। फिर नोला जहां नाच गाने होते हो, वेश्या का काम होता हो, वो जगह दे। बोला जा, वो भी ले ले। फिर ने बोला एक रह गया सोना, सोने में भी काला बताया उसने। ने बोला सोने पर, सोने की और जगह दे दे मैंने। बोला चल ले ले। अब इतनी बात करते, अब वो जो राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहन रहा था वो, और इतनी बात करते वो तो सोने में बढ़ गया काल, और उसकी होगी खोपड़ी खराब। वो कहने लगा यार इसका तो काम करना पड़ेगा ना, ये तो राज में जो है ना मुझे बढ़ने भी नहीं देगा, इसको तो मारना पड़ेगा जरूरी। अब उसने जो है ना उसकी हो गई खोपड़ी खराब कर दी उसकी, क्योंकि सोने वचन दे दिए उसने, और जब वो वचन दे दिए तो उस सोने में सिर पर मुकुट पहन रहा था, उसकी खोपड़ी खराब हो गई। कहना इसको जंत मारना है। काल आ गया वहां। अब उसने देख लिया कहाँ वाक्य में जो है ना काल आ लिया मेरे ऊपर। चलो उसको ऐसा वरदान था, अब वो मरे हुए जिंदा कर दिया करता। जो 14 रतन समुन्द्र में जब मंथन होया, 14 रतन जो लिखड़े थे उनमें 14वां रतन एक धन्वंतरी ऋषि होया, वो था वो 14वां रतन। और उसको ऐसा वरदान था, अगर सांप ने भी कैसा भी है वो काट देता था, वो जिंदा कर देता था। ये वरदान था उसका। अब उसने देखा ये तो काल अटैक हो गया। वो धन्वंतरी, उसने कहा भी मेरे को जो ना धन्वंतरी जो है 14वां जो रतन है वो मेरे को बचा सकता है, बाकी और किसी में हिम्मत नहीं। काल ने अटैक कर दिया मेरे ऊपर और कर दिया मेरी खोपड़ी में। अब वो धन्वंतरी जो ऋषि था वो बुलवाया, उसने वो आ रहा था तो काल रास्ते में मिल गया। उसने कहना तू कहाँ जा रहा? अब मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ, और उस पर जो ना काल ने अटैक कर दिया और मैं उसको बचाऊंगा जाएगा। अब उसको बचाएगा आका ने बोला पहले मेरी बात सुनो। अब काल की और धन्वंतरी ऋषि की बात हो रही है, मन में कल ये बंदा जो ऊपर पेड़ पर चढ़ रहा और ये पेड़ काट रहा, इसको मार कर दिखाइए तुम। बोला कर दो मैं। अब उसने ऐसे फूंक मारी और वो बंदा भाई मर गया। पहले काल ने अटैक करा उस बंदे में, फिर काल का लगेगी तो इसने तो जिंदा कर देगा। कहा मैं जिंदा कर दूं। अब उसने जो है ना ऐसी कला बताई धन्वंतरी ऋषि ने, वो जिंदा कर दिया। अब काल कर लगा भी ये तो जो है ना ये काबू में नहीं आओ, ये तो उसने भी जिंदा कर देगा जाकर, उसकी भी खोपड़ी ठीक कर देगा। इसको ही मारना जरूरी है पहले धन्वंतरी ऋषि को। अब उसने जा गए धन्वंतरी ऋषि ने जो है ना उसकी जो खोपड़ी खराब कर रखी थी वो ठीक करी, फिर वो चल पड़ा। तो रास्ते में जो है ना
ऐसे चल रहा था वो परीक्षित ऋषि, तो एक कुंडी मिली गई ऐसे, और उस कुंडी के अगले कहना सोना था लगा हुआ, और उसने वो उठा दे, चल भाई किसी की होगी तो मैं उसको दे दूंगा, और उसने वह कुंडी जो है ना यहाँ लगा लटका ली, और वो जो सोना जो लग रहा था ना वो सरप बन गया, और उसने यहीं से काट लिया उसको, परीक्षित ऋषि को काट लिया। तो वो जो धनवंत ऋषि था, और ये कह दिया था उसने, परीक्षित ऋषि ने बोला ये जो मेरा शरीर का जो मांस है ना, अभी मैं गांव में चलता हूं, जब तक उसमें सांस था वो गांव में चला गया, और गांव में बढ़ गया, गांव वालों को ये कह दिया ये जो मेरे शरीर का मांस है ना, इसने जो है काट के टुकड़े करके और इसको उबाल कर सारे ही गांव वालों में खाने आ गए। बोला जी ठीक है, सारे फिर तुम जो है ना धनवंत ऋषि बन जाओगे, तुम इतनी पावर हो जाएगी तारे में, काला अटैक नहीं करेगा। अब वो मांस रंधन लाग रहे थे वो गांव वाले, उसका धनवंत ऋषि का, वो तो बच गया था पहले परीक्षित ऋषि, तो अब उसके टुकड़े काट कर वो रंधन लाग रहे थे, इतने में फिर काल पहुंच गया वहां। कहने भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले ये धनवंत ऋषि का जो है ना मांस शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर उसको कर रहे हैं, और वो क्या कहा था जो मेरा मांस खाएगा वो धनवंत ऋषि हो जाएगा। हम तो उसका मांस ये रांध कर खा रहे हैं। न बोले उसका लड़ा कह रहा, न बोले सांप नहीं खाया था वो, और न बोले शरीर में जहर तो उसी का है, सांप का ही तो जहर है, और उसी ने तुम काट कर रांध डालने लगे, और उसी ने खाओगे तुम मरोगे। वो काल ने फेमड़ की बुद्धि खराब कर दी। अब न बोले इस मांस ने सारे ने जो ना तबाद हो जाए, खाना नहीं है तब नहीं, और इसको एक तरफ ले जाओ। वो जो मांस था ना वो पक्षियों ने खाया है। आज पक्षी जो है ना उनका जहर नहीं चढ़ सकता। देख लो, कुत्ता अगर खा लेगा ना, कुत्ते का जहर नहीं, जानवर खा लेगा, वो अपनी जीभ से अपने दुख को साफ कर ले सकते हैं, लेकिन उनका जहर नहीं चढ़ा। लेकिन मानस ने नहीं खाया, वो वरदान वहां सिद्ध हो जाता है जो उसने वरदान दिया था, जो मेरा मांस खा लेगा जहर का असर नहीं होगा। अब जानवरों ने उसका मांस खाया धनवंत ऋषि का, जानवरों के ऊपर जो है जहर का असर नहीं होता है। हाथ दे तो दुख वो अपने जीभ से साफ कर लेते हैं अपने शरीर। लेकिन हम एक इंसान ऐसे हैं जो गुरु का ज्ञान देने के बावजूद भी हम सब क्या इनाज हम कर ले, ना सेवा है ना सुमिरन है, परेशान सबसे ज्यादा। हमारे से बढ़िया तो इंसान भी बढ़िया, ना वो जानवर भी बढ़िया। हालांकि परमात्मा के दरबार में सिर्फ एक इंसान चोला ऐसा है जो इसका मान और सम्मान होता है, बाकी जानवरों का क्यों है? क्योंकि उनके पास इतने तत्व नहीं, किसी में 2 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, किसी में 4 तत्व है। एक 5 तत्व जो है ना इंसान के अंदर ही है, और जब इसका मान सम्मान है उसके घर में। ये जो समय है ना आपका बहुत कीमती समय है, और आपका आने वाला समय ऐसा है उसकी टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी विल पावर इतनी कमजोर है, इतनी वीक है, एक झटका भी नहीं उठेगा हमारे से। अब कोरोना में देख लो ना, और अगला समय तो इससे बहुत खतरनाक आने लग रहा है। अगर जिसकी विल पावर मजबूत होगी ना वही टक्कर ले सकता है, जिसने अपने गुरु पर भरोसा है, विश्वास है। भक्ति 2 पुत्र होते हैं भक्ति के, पहला वैराग, महाराज जी ने भी खोल लिया, अभी सत्संग में भी बता। अगर जिसका वैराग आ गया तो अंदर प्रेम जाग गया, और जब प्रेम जाग गया तो वैराग जाग गया उसके अंदर। अगर जिसके पास ये 2 हथियार है, 2 महाराज जी की पावर है, वैराग और प्रेम, वो बंदा जो है उसकी विल पावर बहुत मजबूत होगी अंदर से, वो कभी भी मार नहीं खाओगा, क्योंकि उसने अपने गुरु पर विश्वास रखा।
हम मार कहाँ खाते हैं, ना तो हम सेवा कर सकते, ना हम सुमिरन कर सकते, और एक दूसरे ने देख कर वो सेवादार ऐसा है, उस वो नौकर है, हम आपस में जो है ना हमारा मेल जोड़ लिखा रहे ना करा करो कभी। अगर गुरु का जो रूप आ गया ना, उसके आगे सिर झुका, उसके अवगुण ना देखो, उसके अंदर न देखो। महाराज ने जो है ना हमारे अंदर बीज बो रखा, और वो बीज नाम का बो रखा, उसको देखो आप, ये महाराज जी की आत्मा है। हम एक दूसरे ने जो है ना देश दवेश भावना से देखकर जो है ना संगत से भी बोलना, आना जाना सब कुछ बंद हो जाता है। संगत क्या करो, जितना झुक जगे और जितना प्रेम से बात करेंगे उतना महाराज जी खुश है। एक और बताता हूं आपको कि कोई भी बाबा जी आ जाए सत्संग करने के लिए, बाबा जी से नहीं जोड़ना आपने, चाहे मैं आ लिया चाहे और आ लिया। बाबा जी आएंगे, गुरु ने बना रखे, गुरु ने सजा रखे है, जो गुरु बोलेगा जो गुरु करेगा वो करवा रहा, लेकिन गुरु से जुड़ना आपने बस। बाबा जी के चक्कर में इतना नहीं पड़ना। मैं भी कभी गुरु को बाबा, अरे सत्संग गुरु का है, बाबा जी का सत्संग नहीं है ये सत्संग महाराज जी का है। महाराज जी करवा रहा है, महाराज जी ने आप बुलाए हो, महाराज जी ने आपके काम करने हैं। बाबा जी उसका आदेश उसके उस हुक्म से आए हैं, लेकिन काम गुरु ने करनी है। अगर जिस दिन कोई भी बाबा जी अपने आप ने बाबा जी समझ गए, अनुभव का मैं काम कर रहा हूं, बाबा जी तो कुछ कर ही नहीं सकता। आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आप पे करे करावे, और अपना नाम नहीं आने देता, अपने सेवक को बढ़िया देता परमात्मा। ये वो सब है। सिर्फ एक गुरु पर विश्वास रखो, और जिसने गुरु से प्रेम कर लिया और विश्वास कर लिया, उसका काम भी नहीं रुकेगा कोई, और उसके हृदय में इतनी शांति पैदा कर देगा। कभी हाथ टेक कर बोला करो, ये गुरु महाराज मैं आपसे हृदय से प्रेम करती हूँ, मैं आपको जो ना दिल से प्रेम करती हूँ। ये बात बोला करो आप जोर से। अगर अमृत वेले में उठ गए, आपने 5-7 बार ये कह दिया ना, हे गुरु महाराज मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, हे गुरु महाराज मैं आपको हृदय से प्यार करती हूँ, कनेक्शन जुड़ जाएगा आपका। मेरी बच्ची देखा अमृत वेले में उठ गए, मुझे दिल से प्यार, यहीं तो बैठा गुरु, यहीं बैठे, कभी याद करो इससे। बिगड़ी बनाना काम है पीरों के पीर का, संभालने के लिए आया है। अगर किसी कुछ बात बिगड़ भी रही है उसको संभालेगा, और करना गुरु ने, न कितने चले जाओ। अरे एक अपना जो है ना अपनी सोच में ये नहीं लेना भाई मेरे अंदर ये चल रहा, मेरे साथ ये चल रही है, सिर्फ जो चल रहा परमात्मा ठीक चला रहा, बस इतनी बात लानी। मतलब नेगेटिव सोच नहीं लानी, पॉजिटिव रखनी है। जितना हम पॉजिटिव रखेंगे उतने हम ठीक होते चले जाएंगे, और जितना हम नेगेटिव रखेंगे भाई हमारा लड़का नू हो गया, हमारे बच्चे नू हो गए, ये ना बोलो कभी। जितने आप बोलोगे उनकी खोपड़ी उतनी खराब होती चली जाएगी, और जितने लोग हो गए भाई मेरे बच्चे ठीक है, मेरे घर वाला ठीक है, करके देखो। ये संकल्प है, मैं आपको संकल्प दे रहा हूं। अगर अमृत वेले में बैठ का अगर घर वाला दारू पी रहा, मुंह न को मेरे घर वाला दारू पी रहा, सुनो को भी मेरे घर वाला ठीक है। 5-7 बार अमृत वेले में ये व्हाइट कलर की बोल जो ना उसके कन्ने फेंक दो, और वो सो रहा है, सिर्फ यही तो बोलना है कि मेरे घर वाला ठीक है गुरु महाराज, मेरे घर वाला ठीक है, मेरे बच्चे ठीक है, मेरे बच्चे ठीक है। जब बच्चे सो रहे हैं, लेकिन वो संकल्प, वो वाइब्रेशन चाहे विदेश में भी बैठा है वो उस तक पहुंचेगा, और वो उसकी खोपड़ी में ठीक कर देगा।
और वो बच्चे जो ना थोड़े दिन में जो ना ऑटोमेटिक जो ना ठीक होते आ जाए। सबसे पहले तो उठ कर 5-10 मिनट प्रभनासी त्रिशरणाई जुड़ो परमात्मा से। गुड मॉर्निंग, ये संकल्प बता रहा हूं आपको परमात्मा से जुड़ने के लिए। सुबह उठकर सबसे पहले 4 पाई पर पैर भी मत नीचे टेको, हे गुरु महाराज गुड मॉर्निंग, नमस्ते कर ली, सतनाम वाहिगुरु बोलो उससे। फिर हे गुरु महाराज मेरी रात जो है ना बहुत बढ़िया कट गई, और मुझे यकीन है गुरु तेरे पर भरोसा है मेरा दिन भी बढ़िया कटेगा, और जो आज तक आपने मुझे दिया मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। हम अकेले का आए थे संसार में, नंगे, शरीर पर कपड़ा भी नहीं था, जो दिया परमात्मा ने दिया है। और जब हम गुरु के पास पहुंचे, जब हम के थे, और आज उसने हमारे को के बना दिया। अगर बिगड़ा भी है, कमी भी आई है, तो हमारे कारण आई है, गुरु के कारण नहीं आई है। गुरु ने तो पूरा तोल दिया, तेरा तेरा कर दिया, तेरा तेरा। गुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब भी कमी आई है वो हमारी कमी के कारण आई। फिर भी लोगों को, हे गुरु महाराज जो आज तक आपने मुझे दिया है मैं आपका शुक्रिया करती हूँ प्रभु, और आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। ये संकल्प दे रहा हूं आपको। महीना 2 महीने जब आप करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर जो है ना मजबूत होती चली जाएगी। अगर थोड़े छोटे मोटे दुख भी आ जाएंगे ना, आप जो ना घबराओगे नहीं उनसे, क्योंकि अंदर मजबूत होता चला जाएगा। हम मार कब खावें? एक तो हम दूसरे की तरफ लगा कर, ये नो है, फलाना है, टिकड़ा है, ये है, वो है, आपस में अपने तरफ लगाओ बस। 4 कदम से 5वें कदम पर भी नजर नहीं जानी चाहिए। कबीर साहब दोनों गए, 5वां कदम जहां जितनी दूरी पर हो ना वहां तक भी नजर नहीं होनी चाहिए, 4 कदम तक होनी चाहिए। अगर 5वें भी चली गए ना, जब भी थारी आंख फिर जाएगी, और 4 तक रहोगे ना, ये आंख इतनी ऊपर ना उठेगी, और ना ये संसार में बच जाएगी, और ना किसी के बारे में आप इतना देखेंगे, कंट्रोल रह जाओगा हमारा। अब मार लू खावा, हम चुगलते न लखावा, हम दूसरे में कभी काटते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों का कर्म हम अपने आप ही तो लिखे हैं। गुरु कभी नहीं लिखता, अपना लेखा अपने आप लिखते हैं। हर सांस के साथ लिखा जा रहा है। लेकिन गुरु में भरोसा करो। और हमने तो आज तक भरोसा भी नहीं कर लिया। जिसने करे उनका तो मौज कर रखी है परमात्मा ने, लेकिन हम तो यहाँ परेशान ज्यादा बैठे हैं, हम भरोसे से चूक रहे हैं गुरु। और जितना हम गुरु का भरोसा कर लेंगे उतने बेड़े पार, हमारी नैया ना पार लगा देगा। ये डूबी हुई नैया पड़ी हमारी, तो लगा देगा ये नैया ना पार। करो अपने गुरु का भरोसा, क्या नहीं कर सकता ये। 3 लोक में डंका बजा इसका, पूर्ण गुरु है, ऐसा गुरु भी नहीं मिलेगा। एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए, और वो शिकार खेलता खेलता जो है ना उसको रात हो गई, और वो रास्ता भी चल गया। फिर वो कहने लगे यार मैं तो जो है ना, वो सैनिक भी इधर उधर हो गए, और वो राजा कहने लगे यार मैं अकेला कहाँ जाऊं, मुझे तो जानवर खा जाएंगे, मार देगा मेरे को तो कोई जान से। उसके जो सेवादार थे वो भी बिछड़ गए, और वो राजा अकेला रह गया। अब उसने 2 लड़के दिखे वहां, और वो लकड़ी काट रहे थे। कहने लगा भाई तुम कौन हो? अब जी हम लकड़ी काटने वाले हैं। अच्छा अब तुम क्या करते हो? फिर अब जी हम लकड़ी काट कर अपना गुजारा करते हैं। अच्छा अब ऐसा करो तुम इसको छोड़ो, मुझे जो है ना घर लेकर चलो।
मुझे रास्ते का नहीं पता, और मैं रास्ता भी चल चुका हूँ, और मैं राजा हूँ, और मुझे घर छोड़ का एकदम, और अगले दिन जो रात में दोनों आना मेरे पास, जाओ। बोला जी ठीक है। अब वो तो बेचारे गरीब लड़के थे, उन्हें तो पता था जंगल की वेद का। अब वो उस राजा को ले गए रात को ही, और उसके महल पर ले गए। कहने लगे राजा साहब ये आपका ही महल है? कहा ठीक है। नो बोला कल सुबह आना आप दोनों। अब अगले दिन सुबह दोनों लड़के, और बोले पर्ची लिख कर देगा जाऊं मैं यहाँ, ये पर्ची दिखा देना मेरे वजीर पाऊंगे वहां खड़े हुए गेट पर, बोल दिया अगर राजा साहब ने बुलाया। बोला जी ठीक। अब वो अगले दिन गए और उन्होंने वो पर्ची दी, उन्होंने देख लिया कहा राजा के हाथ की पर्ची है। राजा ने कहा बोलो भाई क्या चाहिए? बोला जी जो आपकी मर्जी। बोला जाओ, एक इतना बड़ा जंगल है और वहां चंदन के पेड़ है, और वो सारा जंगल जो है ना आपको दे दिया, जाओ बेचो और अपना अपना खर्चा चलाओ, तुम जाओ, कोई कुछ नहीं कहूँगा तुम्हारे से, और लिख कर देता हूँ। और मंत्री को भी बोल दिया, अपने वजीर को भी बोल दिया, भाई ये जो चंदन का जो जंगल है ये इनको दे दो। अब लिखित रूप में चंदन का जो जंगल था ना, वो लिखित रूप में राजा ने जो है उनको दे दिया। अब वो क्या करे, पेड़ काटे और उनको जलावे, और उसका कोयला जो है ना वो बेचने के लिए बाजार में चले जाए। वो सारा ही तो जंगल निपटा दिया, और जो थोड़े पेड़ रह गए तो राजा ने सोची यार मैंने दो बंदे आए थे, चलो उस बंदे ने देख गाँव के क्या कर रहे हैं। अब वो राजा जो ना घूमता घूमता फिर वो जंगल में चलेगा चंदन के, और उन वो फिर देखे, बोला भाई तुम क्या कर रहे हो? अब जी हम तो जो ना इन्हें काट के और जला के इनका कोयला बेच का हूँ। बोला भाई तुमने तो नाश पीट दिया कर, इतना जंगल इतनी कीमती, और इसने जला कर तुम कोयले बेच का हो? अरे इसको तो काट कर वैसे बाजार में जाओ, आज इसको जलाना नहीं, एक पेड़ काटो और इस पेड़ को काट कर जाओ बाजार में ले लो। अब वो जो है ना राजा के पीछे उन्होंने वो चंदन का पेड़ काटा और उसकी लकड़ी काट कर और वो बाजार में ले गए। वो सारा जंगल एक करना, वो एक पेड़ एक करना, इतने पीछे मिल गए उन्हें, और मैं रोआ फिर माथे का हाथ मार गया। ओहो हमने तो सारी जिंदगी जो है चंदन के पेड़ काट काट कर गोले बना दिया हमने, एक पेड़ ने जो है इतनी कीमत दे दी हमारे था। आप अपनी जिंदगी ये जो ना गुरु महाराज ने जिंदगी के खोले मत बनाओ, या जो आपने जो जन्म मिल रहा है ना, एक बड़ी बड़ी बातों के ऊपर जो ना आप जो ना इतने गर्म हो जाए, सारी जिंदगी बर्बाद कर ना करे इसने, इसकी कीमत समझो। गुरु समझा रहा है ना, इन्हें खोला की तरीका जो ना अपने इन्हें बर्बाद करके जाओ जिंदगी ने बेच का चाहिए, या अनमोल ही रहा है। अरे वो इसके अंदर ही बैठा है परमात्मा, कहीं बाहर नहीं है। बुम्बी में नागा बसा पकड़ा नहीं जावे, बुम्बी में इस शरीर को कबीर नु या बुम्बी है, और इसके अंदर नाग, नाग का मतलब वो परमात्मा, बुम्बी में नागा बसा पकड़ा नहीं जावे। और गुरु के शब्द तक जो गुरु नाम देता है उसके शब्द से अपने आप फिर बाहर आवे। नाम जपते हैं जब सुमिरन करते हैं, जब वो अंदर निकलता वो, और नाम भी वो अगर आप शरीर समझ गए नाम जपोगे, ये आपका शरीर में बड़ा दुख हो जाओ, आप शरीर ही न तकोगे मेरे शरीर में दुख है, वो नाम जपना नहीं है। नाम जपना वो है इस शरीर को आत्मा से अलग करके अगर नाम जपोगे ना, जब परमात्मा की प्राप्ति होगी ना, दिन रात नाम जपा जाइयो। आप शरीर का सुमिरन कर रहे या अपना जो चाहिए दांत उनका सुमिरन कर रहे हो आप, निस्वार्थ भाव से सुमिरन नहीं हो रहा, शरीर को अलग करके ये तो कहो ही मत है। अब मैं ये सुमिरन कर रही हूं, सिर्फ ये बोलो ए परमात्मा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान तेरी आत्मा, ये बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान तेरी आत्मा हूं, इतने बोलो, 5 बार बोलो बस।
अपना नाम नहीं लिया वहां, शरीर ना लियाओ, मैं तेरी आत्मा। मास्टर सब जब मेरा पिता, मेरा बाप, मेरा मुर्शिद, पीरों का पीर, संसाओं का संसा, और गरीब निवाज है, इतना उच्चा सुच्चा है, राजाओं का महाराजा है, फिर हम कौन है? हम कौन है? हमको छोटी चीज है तो इसकी आत्मा। हम इतना तो कह सके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। जब हमारा पिता इतना बड़ा है, हम नू तो कह सका, हम नाम नहीं ले रहे किसी का, यहाँ सिर्फ एक आत्मा का जिक्र हो रहा है यार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। बस ये बोलो 5 बार, आपके अंदर जो ना आत्मा जो ना वो मजबूत होती चली जाओगी। थोड़े दिन करके देखो इसने, लेकिन शरीर का जिक्र नहीं आना चाहिए वहां। शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा। आप आत्मा को शक्ति दे रहे हो, ना कि शरीर को दे रहे हो। अगर सुमिरन शरीर का करेंगे फिर नहीं मिलती वो चीज। हमने तो आत्मा को पावर देनी है। और जब हफ्ता 10 दिन आपने सुमिरन करते करते हो जाए, एक आधे दिन परमात्मा के खाते में भी गेर दिया करो, ये परमात्मा जो आपने आज तक हमारे को 10 दिन या 5 दिन जो सुमिरन करवाया, आज का सुमिरन गुरु महाराज मैं आपके अकाउंट में डालती, बस दे दो गुरु महाराज को। जब हम गुरु को देंगे उसकी तो शक्ति बढ़ेगी, और उसकी शक्ति बढ़ेगी वो हमारी बढ़ा देगा। लेकिन हम तो रोटी खाते हो, निकलते आजा गुरु महाराज भोग लगा ले, अपने आप खा गए और अपना बस छुट्टी। अरे गुरु साथ में खड़ा होकर देखा जाओ, कदे ठोक लिया अगर गुरु महाराज ने नो देखा जाओगा खड़ा हुआ उसका सूक्ष्म शरीर, और हम खाया जाओगे दिन में बिरयानी के खावा, और गुरु दाम कंधे भी गुना, और वो बेचारा हर चीज उनका मैं देर लग रहा तुम्हारे को, और उसने कदे हम टोक दी। तो क्या करो गुरु महाराज, चाय पियो जी, पानी पियो जी, कोई भी चीज खाओ, गुरु महाराज आओ भोग लगा, पहले आप भोग लगाओ। वो खाने का भूखा नहीं, वो भाव का भूखा है, सिर्फ भाव चाहिए उसको। हर सांस के साथ अगर उसको टोकेंगे गुरु महाराज पहले आप आओ, आप अपना भोग लगाओ, बस यही बोलना। जब भी घर से चलो गुरु महाराज मेरे साथ चलो, मैंने रास्ते का नहीं है, आपने रास्ता बताना, मैं रास्ता बिछड़ चुकी हूं, आपने मेरी मदद करनी है, मेरे दाता मेरे साथ चलो, बस उसको साथ लेकर चलो, कांटा तक भी नहीं लगेगा आपका। अगर ना भी काम कोई होता हो, अरे काम अड़ रहा आपका, गुरु क्या कर दास लगा दो, गुरु महाराज देखे मेरा तो वकील भी तू ही, जज भी तू ही, डॉक्टर भी तू ही, सब कुछ तू है, तू समाधान कर इसका, ही मेरे बस की नहीं है, मैंने तो आपके चरणों में डाल दिया, बस आपने संभाल करनी है, आपका काम हो या मिलेगा। लेकिन तुम्हारा भरोसा होना चाहिए गुरु के ऊपर। हम फंसेंगे, हम अपनी चला ले, गुरु को इतना विश्वास नहीं करता, अब फिर हम मार खा जाओ। गुरु ने कह दिया चला लेना, तुम जा अपनी जानते कुदरा काम हो जाएगा, और फिर अंडे दावा कर्तव्य करोगे, रोड पर आगे गति इतने कर्जा देने, बालक गलत लाइन में चल पड़े, वो किसका कसूर? क्योंकि हम अपने बच्चों को जो महाराज जी के साथ नहीं जोड़ सके, अरे नहीं जोड़ सके, कम से कम अरदास तो कर सके हम परमात्मा दे, परमात्मा इस घर का मुखिया तू है, इस घर का मुखिया तू है, और तेरे सुप्रदाय भी है, तू संभाले। और ये मेरा तो ये दोनों उठा दिया महाराज जी मेरे वश की नहीं, आपने संभाल ले ये बच्चे। बस अगर हम मुखिया बनेंगे अपने आप को, हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को मना नहीं सकते, अपने बच्चों को लाइन में ले नहीं सकते, लेकिन गुरु के आगे अगर जो हम सरेंडर कर देंगे, हे गुरु महाराज तू इस घर का मुखिया, तेरे बालक है, तू संभाल, बस वह बात खत्म हो जाएगी। इसकी जिम्मेवारी आ जाएगी परमात्मा की, और जो संभाल लेगा। यो बुद्धि को बदल सकता है, लेकिन हम नहीं बदल सकते। हम सिर्फ जन्म, माँ बाप जन्म दे सकता है, लेकिन जो उसके कर्मों को लेके जो यहाँ लिखे है वो तो अलग है ना, वो तो गुरु ही बदल सकता है लिखे हुए लेख को। गुरु में पावर है। परमात्मा ने जो लेख लिख कर भेज दिए
उसको सिर्फ गुरु बदल सकता है। गुरु की लेख लिखे होगा तो परमात्मा भी नहीं बदल सकता। गुरु में इतनी पावर। कदे भी अपने शरीर में अगर कोई दुख हो जाए ना, बस लिए ना को परमात्मा से जो ना एक आत्मा समझ गए, ये परमात्मा मैं तेरी आत्मा, बस। अगर हम अपने आप में समझ गए और इसके आगे कुछ करेंगे, शरीर समझ गए, फिर कुछ नहीं होना, आत्मा समझ गए। वहां कोई मर्द वीर का कोई जिक्र नहीं है वहां पर, इसके सचखंड में। वहां सिर्फ आत्माओं की बात होती है। या आत्मा इतनी भक्ति कर खाई है, या आत्मा इतने करनी कर खाई है, या आत्मा इतनी सेवा कर। वहां आत्माओं का जिक्र होता है। वहां किसी के नाम का जिक्र नहीं होता, वहां किसी के शरीर का जिक्र नहीं होता। वहां तो देवता खड़े होते हैं, वो बात भी नहीं करते किसी से। वो परमात्मा जब 3:35 पर इसका दरबार खुला है ना, नो नजर ही करेगा, बस वो बोलेगा नहीं किसी से भी, ये परमात्मा। और वो नजर में ही समझ देंगे वो देवता, और उनको ड्यूटी दे देगा, जाओ। और वो हाथ जोड़ा खड़े है, परमात्मा तुम्हारे को सेवा का मौका दे, और उन्हें सेवा का मौका मिल जाए, वो देवता यह काम करने के लिए जाता है। परमात्मा थोड़ी आ हुआ, इशारा करता है वो देवताओं को। एक देव दृष्टि, वो देवताओं की दृष्टि होती है, ये देखने वाली। एक दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि जो होती है वो परमात्मा की होती है। देव दृष्टि जो देवताओं तक सीमित होती है, लेकिन दिव्य दृष्टि जो होती है ना, वो परमात्मा की है। वो तो लोक और परलोक की नहीं दिखा देगा। दिव्य दृष्टि देखने वाली, मांगो परमात्मा से, परमात्मा अपनी दिव्य दृष्टि भी दे दे, हमने तो अपने दर्शन भी दे दे। बोलने तो इसको अमृत वेले में नित्य नेम पक्का करो। जो अमृत वेले में उठकर नित्य नेम में उठकर अगर परमात्मा से मांगोगे, जो मांगो ठाकुर अपने से सोई दे, वही मिलेगा। जिसके 40 साल से काम नहीं हो रहे ना, अगर अमृत वेले में उठकर नित्य नेम में मांग कर देखो, 10 दिन में काम हो जाएंगे आप। और ना बताओ बैठे और बताओ, 10 दिन में कितना भी काम रुक रहा हो और कितना भी काम खराब हो रहा हो, लेकिन अमृत वेले में उठकर साई स्नान, पंजाबी भाषा में कहा साई स्नान करके और बैठो और गुरु के आगे बैठकर अरदास करो, ये परमात्मा आपने उठाया, आपने नवाया, आप ही नाम जप पाओगे। हमारे बस की नाम भी जपना नहीं, कुछ नहीं बोलना अपने मुंह से, तुमने नाम भी नहीं जपना, सिर्फ बैठ जाओ बस। आंख मत करो, जुबान मत करो, होठ नहीं हिलना चाहिए कभी भी, ऑटोमेटिकली बैठ जाओ बस। ध्यान गुरु के चरणों में, ऑटोमेटिकली अंदर से नाम निकलेगा, और वो नाम सांस के जरिए से निकलेगा। अगर जीभ से भी बोल गए ना, फिर भी सुमरन नहीं, होठ हिल गया फिर भी सुमरन नहीं, कुछ नहीं बोलना, कभी चुपचाप बैठ जाना, और 2-3 मिनट में जो है ना, फिर अपने आप ही नाम आओगा अंदर से। वो नाम, वो परमात्मा का सच्चा नाम है। अगर एक बार भी आपने जो है उसमें लिया है ना ऊपर ना, थोड़ा ऐसा आनंद होगा, ऐसा आनंद होगा। और किसी दिन इसके घर की, इसके सचखंड की जो खुशबू है, अगर वो आपने मिल गई ना, फिर तो आप टिक ही नहीं सकते। जो इसके सचखंड की खुशबू है, जो नाम सुन कर एक आधी बार आती है वो चीजें, वैसे नहीं आती। कोशिश करो सुबह उठकर नित्य नेम पक्का करो, अमृत वेले में आप जितने भी जो ना टेंशन में आपका शांति होती चली जाएगी, और घर में सुख शांति होती जाएगी। करके देखो आप। अगर कोई ना काम हो तो हम बैठे, गुरु बैठे, दर्शन भी देगा आपने, और आपके काम भी कर देगा। लेकिन कुछ अपने अकाउंट में डालना तो, आपने वैसे अकाउंट तो भर लिया अपने, चाहे मैं मजदूरी करके, चाहे 10 रुपये कैसे भी करके, उस बैंक वाले अकाउंट में तो आपने डाल ली। जो परमात्मा अकाउंट है ना, वो खाली पड़ेगा, और जब भी हमारे काम नहीं उस अकाउंट में डालो, और वो उस अकाउंट में के डलेगा जो परमात्मा का नाम, सिर्फ वो बैंक बैलेंस है।
अगर उसमें आपने डाल दिया, अब फिर जो आपने अरदास लगाई, एक सेकंड भी नहीं लगा, पूरी हो दिया, क्योंकि डल गया वहां। अब नुका मैं देव कहां से, अकाउंट तो खाली पड़ा, और ये रोज अरदास लगा हुआ है और अकाउंट खाली पड़े, कहां से देव मैं नहीं हो, तेरा दे देगा, छिक लिया मैंने, ले लेकर करोड़पति होगा, आज ने भी नहीं दरबार में टूट जा महाराज जी से, ये तो होगा 10-20 दिन जो ना प्रभुनासी का नाम जपया करो, जाओ फिर मिलते हैं, और वो जपते हैं, फिर कर दे उनका प्रार्थना काम डालो। अगर आपने परिवार को, अपने बच्चों को, अगर आपने सुख शांति लेनी है, तो सिर्फ यही कहे, गुरु महाराज देख मारे तो बस की कुछ रहे नहीं, आप इस घर के मुखिया और आपके बच्चे आप संभाल लो, बस परमात्मा की शुक्र छोड़ो, अपने आप संभाल, अपने आप उनकी बुद्धि को ठीक करेगा। और जब तक हम नो सोचेंगे कि ये नो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सोचो में सोचा सोची लाख बार सोच ले, कुछ भी नहीं फायदा होगा उसका, और डिप्रेशन में चले जाओ, चिंता करनी चाहिए। इसके आगे तो सोचना ही नहीं है, पागल बनना है, अक्ल वाला नहीं, कोई कुछ भी कह दो, इसकी मस्ती में मस्त रहो, बस नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसा नशा चढ़ा लिया, कोई कुछ भी कहता रहो, जब ही हमारा जन्म सफल हो सका उसके घर में, और मानवी समानवी सब कुछ मिलेगा। उनका मेरे कहने और बाणे में अगर तुम चलते रहे, जैसे चांद और सूरज लिखा है ना, ऐसे चमका, किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, अगर चांद लिखड़ेगा तो सपना दिखेगा, और सूरज लिखड़ेगा तो वो भी सपना दिखेगा। मैं उठ के लाग जाऊं, महाराज जी ने मेरे को पापा बना दिया, कुछ नहीं कहना, अरे जहां भी जाओगे अपने आप ही ना चांद सूरज इसने तो काटने हैं, जो रूह परमात्मा की रूह बैठी है, जो रूह एक बार दर्शन कर ले, एक बार सत्संग सुन ले, लोकल बाबा जी कति लोकल, और बाबा जी आ जाए, उसका मान सम्मान करो, हाथ जोड़कर सत्संग सुनो, सेवा करो, लेकिन जुड़ना गुरु से है, बस किसी के चक्कर में। और फिर देखो कैसे काम नहीं होगा। आज से ही आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। हरकत भी कई रूहों को तो जो ना शायद दर्शन भी हो जाएंगे। जंगल में मेले बना देता है, जिथे बैठ जाता है परमात्मा, वहां जंगल में भी मेले लग जाते हैं, साधु की कमाई बोलती, इस परमात्मा की कमाई बोलती है। जिंगा भी बैठ जाता है वहां कमाई बोलती है परमात्मा की। वैसे नहीं, कौन किसके पास आने का बैठा है, कमाई कर रखी, कई जन्मों की कमाई है। जहां भी परमात्मा बैठ जाएगा वहीं संगत आ जाएगी, यही तो है इसकी कमाई। महाराज जी ने कहा जी खाना खाएगा जी, छिक लेला जी, उल्टा खाना आ जाएगा, सवाल को याद आता। अब सत्संग का एंड हो गया भाई, और अपनी वाणी को विराम देते हैं। हे गुरु महाराज, मेरे मुख से अगर कोई बात गलत भी लिख रही हो, मैं आपका बच्चा हूं, तो बख्शना है, बख्श देना, और आगे के लिए मुझे सद्बुद्धि देना, सुनती देना, मुझे बोलने की कला भी देना प्रभु। और जो भी साथ संगत आई है और जो मनोकामना लेकर आई है, ये परमात्मा तेरे बच्चे की मनोकामना पूरी कर देना मेरे प्रभु, ऐसी दया मेरे करना। सो नानक नाम
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ